क्या आपने नोटिस किया है कि स्ट्रैटेजी सही होती है, सेटअप सही होता है, फिर भी लॉस हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, लॉस के बाद हम क्या करते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग एंड डबल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। आज तो मैं मार्केट से निकाल के ही रहूंगा, ये सोच के हम ट्रेड करते हैं और यहीं से ट्रेडर्स खत्म होना शुरू हो जाता है। सच्चाई ये है कि मार्केट आपको स्ट्रेटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से हराता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, बिगिनर्स कहाँ गलती करते हैं और आप कैसे अपना माइंडसेट ग्रो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है आपकी इमोशन प्लस डिसिप्लिन प्लस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। मार्केट में 4 इमोशन सबसे डेंजरस हैं। पहला है फियर, ग्रीड, होप एंड ईगो। बिगिनर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट छोटा मिलते ही एग्जिट कर देते हैं एंड वहीं लॉस बड़ा होने देते हैं। क्यों? क्योंकि डर प्रॉफिट से आता है और उम्मीद लॉस में आती है कि प्राइस वापस एंट्री लेवल पर आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? लॉस छोटा रखता है एंड प्रॉफिट को ग्रो होने देता है एंड पेशेंस के साथ उस ट्रेड को बड़े रिवॉर्ड के साथ बुक करता है। डिफरेंस स्ट्रेटजी में नहीं है, डिफरेंस आपके माइंडसेट में है, आपकी साइकोलॉजी में है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर्स की 5 सबसे बड़ी गलती, साइकोलॉजी मिस्टेक्स जो बिगिनर ट्रेडर अक्सर करके करता है। फर्स्ट आता है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस हुआ और तुरंत दूसरा ट्रेड लेने के पीछे भागते हैं। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। मार्केट हर समय आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता और आप इसे समझे भी नहीं, हर वक्त ट्रेड लेने की कोशिश करते हो एंड लास्ट में लॉस ही होता है। थर्ड है नो पेशेंस। कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री करना। आप अपने सेटअप का वेट नहीं करते हो, इसे हम फोमो भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसे पूरा जो ट्रांसलेट है इसका मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। नंबर 4 दैट इज सोशल मीडिया कंपैरिजन। एक बिगिनर ट्रेडर स्टार्टिंग में हमेशा दूसरों को देखकर अपने आप को जज करता है। वो सोचता है उसने 50,000 कमाया तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं क्यों नहीं। एंड लास्ट है दैट इज नो रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें एक बिगिनर ट्रेडर अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देता है और इसे हम गैम्बलिंग करना भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है। और अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है, आपकी साइकोलॉजी में है, आपकी माइंडसेट में है। अब सवाल आता है माइंडसेट को ग्रो कैसे करें, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। इसे भी मैं 5 रूल्स में डिवाइड करना चाहूंगा, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट है एक्सेप्ट लॉस। लॉस बिजनेस का एक हिस्सा है। शॉपकीपर हर दिन प्रॉफिट नहीं कमाता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लो कि एक ग्रोसरी की दुकान है जहाँ पे डेली नीड्स के वगैरह जैसे किराना दुकान है वहाँ मिलता है। उसने काफ़ी बड़ा दुकान है, उसने 3 बंदों को रख रखा है अपने दुकान में एंड उसको 200 रुपये पर डे के हिसाब से देता है, मतलब 600 रुपये 3 लोगों का होता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उसका डेली उतना ही प्रॉफिट हो। लेकिन महीने के स्टार्टिंग में एक ऐसा दिन आता है जहाँ सबकी सैलरी दी जाती है एंड सबको पेमेंट होता है, जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे नहीं, बाहर लोग, एंड सब लोग राशन खरीदने आते हैं महीने के। तो उस टाइम उसके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम उसकी बिक्री ज़्यादा हो रही होती है, जिसमें जो उसके पिछले के लॉसेस होंगे या कि ब्रेक इवन जो भी होगा उससे वो कई गुना ज़्यादा कमा लेता है सिर्फ उन हफ्तों के अंदर, स्टार्टिंग के मंथ के टाइम। सो ये होता है लॉस एंड प्रॉफिट मार्केट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज फिक्स रिस्क पर ट्रेड। आपको आपके कैपिटल का 1% या 2% ही रिस्क करना है, उससे ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना है। मान लो यदि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें से आपको कम से कम 1,000 या 2,000 का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं लेना है। ये अपने रूल में आप लिख के रख लो। अब आता है रूल नंबर 3, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। हर ट्रेड को लिखो कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों ली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड का लॉजिक क्या था। रूल नंबर 4 है क्वांटिटी में छोटी रखें शुरुआत में। मार्केट पहले आपको टेस्ट करता है और स्टार्टिंग में आपके लॉसेस होने के चांस भी काफ़ी हाई होते हैं, तो वहाँ पर आपको कम क्वांटिटी पे ट्रेड करना है जिससे आपका लॉस कम हो। अब आता है रूल नंबर 5, दैट इज प्रोसेस पर फोकस करें, प्रॉफिट पर नहीं। अगर आपका प्रोसेस सही होगा, आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी, आपके माइंडसेट सही होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा, उसको तो आपको चिंता लेने की जरूरत ही नहीं यदि आपका प्रोसेस सही होगा तो। और यदि आप इन सब रूल्स को अपने डेली ट्रेड्स में डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका माइंडसेट अपने आप ग्रो करेगा। अब आता है इमोशनल कंट्रोल टेक्निक्स, जिसमें आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है ट्रेड लेने से पहले 3 डीप ब्रेथ ले सकते हैं। सेकंड है लॉस के बाद 10 मिनट का ब्रेक एंड थर्ड है डेली मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। एंड लास्ट में आपको अपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने टारगेट पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। वहां से आपका जो इमोशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा अपनी ट्रेडिंग को लेके। और सबसे जरूरी, ट्रेडिंग को सैलरी मत समझो, आप कोई जॉब नहीं करो, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है जहाँ पे आपको अपने 100% एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगनर ट्रेडर के माइंडसेट में क्या फर्क होता है? सबसे पहला है बिगनर ट्रेडर ये सोचता है कि आज मैं मार्केट से कितना कमाऊंगा, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोच के ट्रेड करता है कि आज मैं रूल्स को फॉलो करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट के हाथ में है। सेकंड है जब बिगनर ट्रेडर का लॉस होगा तो ये सोचेगा कि मार्केट आज मेरे अगेंस्ट है, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर सोचेगा
मार्केट आज न्यूट्रल है। फिर बिगनर ट्रेडर ये सोच के ट्रेड करता है कि मुझे मार्केट में जल्दी सक्सेसफुल करना है, मुझे जल्दी सक्सेसफुल बनना है, मुझे जल्दी पैसा कमाना है। वहीं जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ये सोच के ट्रेड करता है कि मुझे मार्केट में कंसिस्टेंट बना रहना है, मुझे मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है। मैं यदि डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करूंगा, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सीख जाएंगे, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो आप बनना ही बनना है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी 90% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? रीज़न एकदम सिंपल है, क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो जल्दी अमीर बनने के चाह में आ जाते हैं मार्केट में। वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो सोचते हैं कि मार्केट ही ख़राब है, मेरा लॉस इसलिए हुआ। वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, वो रूल्स के साथ नहीं चलते हैं, वो कंसिस्टेंसी बना के इस मार्केट में नहीं आते हैं। तो इस वजह से वो जल्दी फेल हो जाते हैं। मेरे भाई, मार्केट आपको तब रिवॉर्ड देता है जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। आप ये लाइन हमेशा याद रखना है, इस लाइन को आप लिख के रख लो। ये लाइन है, कंट्रोल योर माइंड और मार्केट विल कंट्रोल योर मनी। आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके आप ट्रेड करो, आप अपने माइंडसेट पर काम करो, आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर यदि आप काम करेंगे, ट्रेड लेंगे, उस लॉजिक से आप ट्रेड लेंगे, लॉजिक बेस्ड ट्रेड लेंगे, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि यूं ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि यदि आप अपने रूल्स के साथ, अपने सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होगा ही। लॉस होते हैं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हर बार ही लॉस हो। आप एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे। सो अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी से पहले अपने माइंडसेट पर काम करो। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को रियलिटी के साथ सीखते हैं। मैं कोई ऐसे फेंका हुआ बात नहीं बताता हूँ, है ना। तो आप सब्सक्राइब भी करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। एंड मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आपका जो भी सपना है, आप जो भी चाहते हो, आपको जल्दी मिले। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।